नमस्कार दोस्तों, आज की MCQ आधारित इस टेस्ट सीरीज कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस कक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण शिक्षण का अर्थ एवं शिक्षण नीति। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज, जिसका प्रथम प्रश्न है, रेगिस्तान को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। ए ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता, बी ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता, सी ऑप्शन है शारीरिक गठन और डी ऑप्शन है संस्कृति। अब आपको सही आंसर की खोज कर इस प्रश्न का सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन था शिक्षा की गुणवत्ता, बी है पौष्टिकता की गुणवत्ता, सी है शारीरिक गठन और डी है संस्कृति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, शारीरिक गठन जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाती वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है रेगिस्तान को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देते हैं ये आपको बतलाना है। ए ऑप्शन है शिक्षार्थी स्वायत्तता, बी है पुनर्बलन, सी ऑप्शन है ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण और डी ऑप्शन है व्यक्तिक भिन्नताएं। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है ए, बी, सी और डी में से। ए है शिक्षार्थी स्वायत्तता, बी है पुनर्बलन, सी है ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण और डी है व्यक्तिक भिन्नताएं। तो इस प्रश्न के आधार पर सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न के आधार पर? तो इस प्रश्न के आधार पर सही आंसर होगा सी, ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? एक बार पुनः प्रश्न सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो इसका आंसर आपको देना है। ए ऑप्शन है अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, बी ऑप्शन है अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, सी ऑप्शन है अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है और डी ऑप्शन है अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो आपको इस प्रश्न का सही आंसर देना है कि ए, बी, सी और डी ऑप्शन के आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है कि कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है करके प्रश्न पूछा गया है। तो ए, बी, सी और डी में आपको राइट आंसर देना है कि सही आंसर कौन सा है। तो इस प्रश्न के आधार पर सही आंसर रहेगा आपका सी, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता। तो ये जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? एक बार पुनः प्रश्न सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? तो आपको इस प्रश्न का सही आंसर खोजना है, जिसमें ए ऑप्शन है आपका विज्ञान के तथ्यों और
सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। बी ऑप्शन है प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। सी ऑप्शन है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है कि प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको खोजना है कि सही आंसर क्या होगा, ए, बी या सी या डी। कौन सा आंसर इस प्रश्न हेतु सही रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, डी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। उपरोक्त सभी बातें जो है वो इस प्रश्न हेतु सही बातें हैं। ए, बी, सी और डी सभी बातें जो है वो सही रहेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक। तो क्या होगा, तो ए ऑप्शन है आपका सिद्धांत, बी है कानून, सी है खोज और डी है मूल संकल्पना। तो कौन सा जो है वो 5 नंबर प्रश्न के लिए सही आंसर होगा, सिद्धांत होगा, कानून होगा, खोज होगा या मूल संकल्पना होगी। तो सही आंसर क्या होगा उसका चुनाव आपको करना है। तो इस प्रश्न हेतु सही आंसर क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, सिद्धांत जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय रिकस्थान को जाता है। तो ये बात जो लिखी हुई है इस कथन का श्रेय जो है वो किसे जाता है। ए ऑप्शन है पावलोव को, बी है पियाजे को, सी है कोलबर्ग को और डी है स्किनर को। तो इन चारों में से ये कथन किसका है ये आपको बतलाना है। भी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करें, ये कथन जो है इसका श्रेय किस व्यक्ति को जाता है उसका चुनाव आपको करना है। ए पावलोव है, बी पियाजे है, सी कोलनबर्ग है और डी है स्किनर। तो सही आंसर क्या होगा उसका चुनाव आपको करना है। तो इस प्रश्न हेतु सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा बी, पियाजे को जो है वो इस कथन का के श्रेय का जो सारा भार है वो जाता है। तो आंसर क्या रहेगा, पियाजे। तो करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो शिक्षण हेतु क्या आवश्यक रहेगा उसका चुनाव आपको करना है। ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, बी है पौधों का आंकलन, सी है श्यामपट्ट और डी है पौधों का चित्र। तो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो ए, बी, सी और डी ऑप्शन में क्या आवश्यक रहेगा। ए था पाठ्य पुस्तक, बी है पौधों का अवलोकन, सी है श्यामपट्ट और डी है पौधों का चित्र। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा उसका चुनाव आपको करना है। तो सही आंसर क्या रहेगा, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बी, पौधों का अवलोकन जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। एक बार पुनः प्रश्न सुनिए, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने और उससे संबंधित प्रश्न तथ्यों के प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस प्रकार का विकास होता है। इसमें ए ऑप्शन है अनुमान लगाने का कौशल, बी है लेखन का कौशल, सी है संप्रेषण का कौशल और डी है मापने का कौशल।
तो ए, बी, सी और डी में सही आंसर क्या रहेगा उसका चुनाव आपको करना है। ए है अनुमान लगाने का कौशल, बी है लेखन का कौशल, सी है संप्रेषण का कौशल और डी है मापने का कौशल। तो सही आंसर क्या रहेगा उसका आपको चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। संप्रेषण कौशल जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान व निर्माण में निम्न में से किसको आवश्यकता होती है? अनुभव की आवश्यकता होती है, ए ऑप्शन है आपका, बी है अवधारणा का बनना, सी ऑप्शन है अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन और डी है उपरोक्त सभी। तो ए, बी, सी और डी में सही आंसर क्या है उसका चुनाव आपको करना है। प्रश्न एक बार पुनः, ज्ञान व निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है उसका चुनाव करना है। ए है अनुभव की, बी है अवधारणा का बनना, सी है अन्वेषण विधियों का सत्यापन एवं डी है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। डी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इसके लिए अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियों एवं सत्यापन का होना, ये सभी जो है वो आवश्यक रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है? तो कौन सी थीम रहती है वो बतलाना है आपको रूपरेखा 2005 के अनुसार। ए है ऊर्जा, बी है भोजन, सी है सौरमंडल और डी है मौसम। तो इन चारों ऑप्शन में से प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर क्या है उसका आपको चुनाव करना है। ए ऊर्जा, बी भोजन, सी सौरमंडल और डी मौसम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी भोजन, जो है वो 2005 की रूपरेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की थीम रहती है। तो नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य रिक्तस्थान सुधार करना है। तो वो कौन सा सुधार जो है वो इन प्रश्नों के माध्यम से करना चाहती है, तो उसका आंसर आपको देना है। ए ऑप्शन है चिंतन कौशलों में, बी ऑप्शन है बोलने संबंधी कौशलों में, सी ऑप्शन है अवलोकन कौशलों में और डी है स्वयंगात्मक कौशलों में। तो ए, बी, सी और डी में जो कौशल दिए गए हैं उन कौशलों में आंचल जो है जो प्रश्न पूछ रही है उनमें किस प्रकार के उद्देश्यों को निहित करते हुए सुधार करना चाहती है उसके बारे में आपको आंसर देना है। ए चिंतन कौशलों में, बी है बोलने संबंधी कौशलों में, सी है अवलोकन कौशलों में और डी है स्वयंगात्मक कौशलों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ए जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, वह चिंतन कौशलों में जो है वो सुधार करना चाहती है। ये जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह रिक्तस्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा उसका चुनाव आपको करना है। इसमें ए ऑप्शन है अंतःसमन, बी है व्यक्तिक भिन्नताओं, सी है सामान्य से विशिष्ट की ओर और डी है निरंतरता। तो इस प्रश्न के आधार पर
ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा उसका आपको चुनाव करना है। ए ऑप्शन है अंतः संबंध, बी है व्यक्तिक भिन्नताओं और सी है सामान्य से विशिष्ट की ओर और डी है निरंतरता। तो इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या रहेगा उसको बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर है बी, व्यक्तिक भिन्नताओं का। तो ये जो है वो इस प्रश्न का आंसर रहेगा। तो 12 नंबर प्रश्न संख्या का सही आंसर है बी। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को रिक्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। एक बार पुनः प्रश्न सुनिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को रिक्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। तो क्या उपलब्ध करवाना चाहिए वो इन चार ऑप्शन में से आपको खोजना है। ए ऑप्शन है इकाई के अंत में, बी है पाठ के अंत में, सी है प्रकरणों के अंत में, अंत निर्माण में और डी ऑप्शन है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो ये चार ऑप्शन हैं। ए था इकाई के अंत में, बी है पाठ के अंत में, सी है प्रकरणों में अंतर्निर्मित और डी है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो इसका सही आंसर आपको बतलाना है कि सही आंसर क्या रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन संख्या सी। तो सी जो है वो इसका सही आंसर है, प्रकरणों में अंतःनिर्मित जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह रिक्त स्थान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो किन के द्वारा वो संकल्पनाओं को सीखती है वो बतलाना है आपको। ए ऑप्शन है अनुकरण, बी है अभिसारी चिंतन, सी ऑप्शन है अपसारी चिंतन और डी है मॉडलिंग। तो इसके आधार पर ए, बी, सी और डी में आपको सही आंसर का चुनाव करना है। ए है अनुकरण, बी है अभिसारी चिंतन, सी है अपसारी चिंतन और डी है मॉडलिंग। तो सही आंसर क्या रहेगा उसका चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सी, अपसारी चिंतन जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुमान कर रही है? तो कौन से सीखने के आयाम का अनुमान कर रही है वो आपको बतलाना है, जिसमें ए ऑप्शन है मनोरंजन द्वारा सीखना, बी है भाषा निर्देशित सीखना, सी है प्रतियोगिता आधारित सीखना और डी ऑप्शन है सामाजिक गतिविधियों के रूप में सीखना। तो इस आधार पर ए, बी, सी और डी का सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न के आधार पर वो आपको बतलाना है। ए है मनोरंजन द्वारा सीखना, बी है भाषा निर्देशित सीखना, सी है प्रतियोगिता आधारित सीखना और डी है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा डी। कौन सा आंसर रहेगा सही? डी आंसर रहेगा सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, जो ऑप्शन के आधार पर डी ऑप्शन रहेगा। तो ये था हमारा एमसीक्यू आधारित टेस्ट, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी एमसीक्यू आधारित टेस्ट सीरीज में
पुनः मुलाकात होगी और नेक्स्ट टेस्ट टॉपिक रहेगा पर्यावरण शिक्षण सहायक सामग्री एवं शिक्षण मूल्यांकन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।